ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से बर्गर्स की रेसिपीज़ के साथ जो कि दो तरह की पैटीज़ के साथ बनेंगे। एक होगी वेज और दूसरी होगी चिकन की। तो सबसे पहले चिकन की पैटी की तरफ आते हैं। चिकन ले लेना है आपने, ठीक है। आपने बोनलेस चिकन लेना है, उसको बॉयल कर लेना है, फिर उसके रेशे कर लेने से नमक डाल के मैंने बॉयल किया था। उसके अंदर आपने ऐड कर देना है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, साथ में आधा टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च जाएगी कुटी हुई, ठीक है। साथ में आपने इसको नमक मैंने पहले से बॉयल करते हुए ऐड किया था, सो मैं नमक जो है स्किप कर रही हूँ। अगर आपने बॉयल करते हुए चिकन के अंदर नमक नहीं ऐड किया तो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर एज पर योर टेस्ट, ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर इसके अंदर पार्सले या आप जो है इसके अंदर जो है फ्रेश कोरिएंडर ऐड करके फिर इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर आप इसकी पैटी बना लेंगे। देखें ज़्यादा इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स नहीं गए हैं। इसको जो है आपने और ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला या चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसे ही बिल्कुल बेस्ट है। तो आप जो है बस इसको जो है जल्दी से इस तरह से आप कर लेंगे, बॉल बनाकर फ्लैट कर लीजिएगा और इस तरह से आप इसे टिक्की की शेप दे देंगे। तो इसको थोड़ी सी आपने थोड़ा सा इसकी मोटाई ज़्यादा रखनी है क्योंकि बर्गर के लिए बना रहे हैं, तो इस तरह से इसकी मोटाई रखिएगा और इतनी जो है इसकी मोटाई होनी चाहिए और इतने बड़े साइज़ की होनी चाहिए। अच्छा, मैं छोटे साइज़ के बर्गर इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इस हिसाब से जो बनाई है। अगर आप बड़े साइज़ के लेंगे तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। सेकंड पैटी की तरफ आते हैं। एक बड़े साइज़ का आलू उसको मैश कर लिया, उसके अंदर आपने थोड़ी सी जी आपने बंद गोभी ऐड की, ठीक है, स्लाइस करके। थोड़ी सी गाजर जो है वो चॉप करके शामिल कर दी। साथ में आपने इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया। थोड़ी सी इसमें शिमला मिर्च के चंक्स ऐड कर दिए। साथ में धनिया थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर चॉप करके ऐड कर दिया। साथ में नमक चला गया 1/2 टीस्पून इसके अंदर। नमक के साथ ही आपने इसके अंदर ऐड कर देनी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। साथ में इसके अंदर चला जाएगा मैदा। मैदा को जो है आप 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे, ये बाइंडिंग का काम करेगा। सो आप इसके अंदर भरकर डाल दीजिएगा 1 चम्मच और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी, ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे थोड़ा सा जैसे सेट करने के लिए इसको 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये ईजिली जो है इसे बाइंड कर सकते हैं आप। इस तरह से आपने इसकी पैटी बना लेनी है। तो एक बड़े साइज़ की इस तरह से पैटी बना ली मैंने। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक बॉल लेना है, उसके अंदर आपने ऐड करना है मैदा। उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च आपने ऐड करनी है 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। जब पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो आपने इसकी स्लरी बनानी है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो आपने जो है इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भरकर पानी के ऐड करने हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इसकी इस तरह से स्लरी सी बना लेनी है। स्लरी स्पाइसी सी बन गई। उसके बाद आपने सबसे पहले इस स्लरी में ऐड करना है अपनी पैटी को। चिकन वाली पैटी को आप ऐड कर सकते हैं या आप जो है सबसे पहले वेजी वाले को ऐड करना चाहते हैं, अपनी चॉइस है आपकी। उसके बाद आपने अच्छे से कोट करना है। सबसे पहले इस मैदे वाली स्लरी के अंदर ऊपर नीचे अच्छे से कोटिंग कीजिएगा ताकि आपकी जो बाइंडिंग है ना पैटी की वो अच्छे से हो जाए। उसके बाद आप जो है वो इसको ऐड करना है। आपने सबसे पहले स्लरी में मैदे की अच्छे से कोटिंग करने के बाद फिर आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं और ब्रेड क्रम्स में अच्छे से इसको कोट करना है। ब्रेड क्रम्स में भी अच्छे से आपने इस पर लगाने हैं ब्रेड क्रम्स से बहुत अच्छी लुक आ जाती है एक पैटी की, क्योंकि पैटी की लुक ज़्यादा जो बेहतर लगती है वो ब्रेड क्रम्स से ही लगती है। सो आप जो है आप ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगाइएगा इसके ऊपर ताकि क्रिस्पी बाहर से क्रंची सी इसकी फीलिंग आए जब आप इसे तलें। सो अब आपने इसी तरह से मैंने वेजीज वाली भी ऐड कर दी। इस पर भी पहले मैदे वाली स्लरी अच्छे से लगाई, अच्छे से अपने इसको अच्छे से कोट किया। उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स में अच्छे से इसको भी कोट कर लेना है और कोट कर लेने के बाद दोनों पैटीज़ को रेडी कर लिया है मैंने। और रेडी कर लेने के बाद आपने ऑयल लेना है सिर्फ और सिर्फ 2 टेबलस्पून और उसके अंदर मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एयर फ्रायर में डालना चाहते हैं एयर फ्रायर में भी डाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 मिनट्स। और उसको चाहें तो ओवन में बेक कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर जो है वो थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके। तो मैंने इसको जस्ट जो है वो मैंने डीप फ्राई नहीं किया है ना शैलो फ्राई किया है, जस्ट इसको हेल्दी और अच्छा रखने के लिए आप इसको डाल भी सकते हैं आप इसमें ऑयल। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था, ऑलिव ऑयल डाला था। और इसके बाद मैंने इसको जो है ऑलिव ऑयल में इसको अच्छे से जी दोनों तरफ से अच्छे से जब कलर आ गया तो मैंने इसको जी निकाल लिया इन दोनों पैटीज़ को। फिर आपने क्या करना है, हल्का सा जो है वो ग्रीस कर लेना है पैन को और उसमें आपने अपने बर्गर्स को अच्छे से सेक लेना है। दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से गर्म भी हो और अच्छे से जो शाइनी लुक आती है ना वो बर्गर में ऊपर से वो आ जाए। तो आपने जो है वो अच्छे से इसको सेकना है पहले और क्रिस्पी कर लेने हैं थोड़े से। इनको बिल्कुल आप ज़्यादा देर तक नहीं कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने अच्छे से सेकना है। फिर आपने एक जी सॉस बनानी है। इसके लिए आपने ले लेना है 3 टेबलस्पून भरकर मायोनीज़ के और इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून भरकर केचप। अच्छा, मैं चिली वाला केचप यूज़ किया है। सो अगर सिंपल हो तो आप इसके अंदर जो है वो आप ऐड करेंगे चिली
क्रश्ड कीवी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैंने मस्टर्ड जो है वो पेस्ट यूज़ किया है 1 टेबलस्पून, साथ में कुटी हुई मैंने जो है इसके अंदर काली मिर्च ऐड किया है हाफ टी स्पून। लास्ट में इसके अंदर ऐड किया है ऑरिगेनो सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून। आपको बता दी कि आप इसके अंदर जो है ऑलरेडी मैंने जो है वो चिली वाला जो है वो ऐड किया है इसके अंदर जो केचप। सो अगर आपके पास चिली वाला नहीं है तो आप सिंपल वाला यूज़ कीजिएगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दीजिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सॉस रेडी कर लिया मैंने। अब इस सॉस को आपने बर्गर्स पे लगाना है। बर्गर्स पर लगाकर दोनों तरफ लगाइएगा, ठीक है, ऊपर नीचे लगाकर उसके बाद आपने इस पर रखने हैं थोड़े से जो है बस स्लाइस्ड किए हुए अनियन, फिर टोमेटोज़ यानी टमाटर, प्याज, और ऊपर से आपने रखने हैं थोड़ी सी जो कैबेज रख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है सलाद पत्ता रख सकते हैं। तो फिर पैटीज़ रखिएगा फिर, ठीक है। पैटीज़ को रख कर दोनों पैटीज़ को रखेंगे, एक जो है वेजिस वाली है, दूसरी चिकन वाली है। उसके बाद आपने इस पर थोड़े ऑलिव्स भी रखना चाहते हैं तो ब्लैक ऑलिव्स भी रख दीजिएगा। अच्छा जी, ब्लैक ऑलिव्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मुझे अच्छे लगते हैं सो मैंने इस पर ऐड कर दिए, तो ब्लैक ऑलिव्स रख दिए। फिर अनियंस के रिंग्स रखेंगे, ठीक है, आपने प्याज़ों के, और उसके बाद टमाटोस थोड़े से ऐड करके फिर ऊपर से अगेन आपने सॉस डालनी है। सॉसी सी ये जो है बर्गर रेडी होंगे, सो आपने सॉस डालनी है भरकर इसके ऊपर दोबारा से, और उसके बाद जी आपने इस तरह से सॉस लगाने के बाद फिर आपने इसके ऊपर जी ऊपर से दूसरा वाला जो पार्ट है इस पर इस तरह से रख। सो जी गाइस, आपने घर में बनाए एक साफ़ सुथरे जो है वो हाइजीनिक से भरपूर आपने बर्गर खुद घर में बनाकर जो अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।